नमस्कार। इसमें मौके पे मौजूद हैं ग्राम सभा मठिया में, मिठौरा ब्लॉक मिठौरा क्षेत्र के अंतर्गत यह ग्राम सभा आता है, जनपद महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। यह है पूरा मठिया ग्राम सभा, मातम से सन्नाटा छाया हुआ है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक मकान है और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। इस बच्ची का नाम क्या है? आरुषि पटेल। और इस बाबू का क्या नाम है? आयुष पटेल। इन दोनों बच्चों का उम्र महज 3 या 4 साल है। वीडियो के देखने वाले जितने भी हमारे दर्शक बंधु हैं, आपको हम बता दें कि ये जो दोनों छोटे बच्चे हैं, ये जो घटना आज जो घटा है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और विपत्तियों का जो सीमा है, वो जो विपत्तियों का सीमा है वो पार कर चुका है। इस परिवार पे इतना बड़ा विपत्ति का कहर टूट करके इस समय गर्जा हुआ है और विपत्ति जो टूट करके कहर बरसाया हुआ है, आप सोच नहीं पाएंगे, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। 16 दिन पहले एक घटना होती है। ये जो आयुष पटेल हैं, इनके पिताजी बाहर गए हुए थे। किस जगह पे गए हुए थे दादी? चेन्नई गए हुए थे। और 16 दिन पहले इनके पिताजी का चेन्नई में डेथ हो जाता है। इनका भरण पोषण और परिवार का व्यवस्था के लिए वो बाहर कमाने के लिए गए हुए थे और वो शौचालय में किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है। परिवार किसी तरह से व्यवस्था करके उनके शव को यहाँ लाती है और उनका दाह संस्कार क्रियाक्रम होता है। और आज के दिन ऐसी दर्दनाक घटना हुई है कि आज के दिन हमारे उत्तर प्रदेश में और बिहार में यह कहा जाता है कि काम क्रिया या उसको ब्रह्मभोज कहा जाता है। और आज ब्रह्मभोज की तैयारी पूरा कर लिया गया था परिवार के द्वारा, लेकिन वह घटना तो कुछ और ही, भगवान को क्या था इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि ब्रह्मभोज की तैयारी इस परिवार कर रहा था कि एक और विपत्ति जो है कहर टूट करके बरस पड़ेगी। आज की घटना कितने बजे की घटना है? सुबह रात में 2 बजे। रात में 2 बजे इन दोनों बच्चों के पिता का 16 दिन पहले डेथ हो गया था। इन दोनों बच्चों, नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, इन बच्चों के ऊपर से पिता का साया जो खत्म हो गया था। और आज के ही रात में 2 बजे रात में इनके मां को एक सांप ने डस लिया और वो भी बहुत ही विषैला सांप। विषैला सांप, इतना विषैला सांप था कि उस सांप ने डसा और परिवार के लोग यहां से सदर अस्पताल गए, जिला अस्पताल गए। इन दोनों बच्चों के मां को लेकर के जिला अस्पताल लेकर जब पहुंचे उपचार के लिए, तो जिला अस्पताल में उपचार हुआ। उपचार भर्ती कराया गया। तो चाची भर्ती जब कराया गया तो डॉक्टर साहब लोगों ने क्या कहा? डॉक्टर लोग जहर का सुई वगैरह लगाए और छुट्टी दे दिया उन लोगों ने। बोतल चढ़ा छुट्टी दे दिए कि अब ठीक है, आप ले जा सकते हैं। जिला अस्पताल की इतनी बड़ी लापरवाही कि आप सोच नहीं समझ सकते हैं कि एक तो पहले ही पिता का साया इन बच्चों से हट गया था और जिला अस्पताल के डॉक्टर, शर्म आना चाहिए, इन दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों के माता का आप लोगों ने जो है इस तरह से क्या कर दिया। जिला अस्पताल की इतनी बड़ी लापरवाही कि जिस महिला को सर पर काटा था और डसा था, उस महिला को बोतल वगैरह लगा करके, सुई वगैरह इंजेक्शन लगा करके यह कह दिया जाता है कि जाइए, अब ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो महिला वहां से उपचार कराने के बाद जब गांव में पहुंचती हैं, अपने घर पहुंचती हैं, तो कितने टाइम के बाद उनकी मौत हो जाती है? मात्र आधा घंटा के बाद उनकी मौत हो जाती है। वाह, ये हमारे जिला महाराजगंज के जिला अस्पताल की कितनी अच्छी जो है पेशकश है और कितनी अच्छी उपचार है और कितनी बड़ी कायनात तक ये कारनामा है। क्या कहा जा सकता है? इनके कारनामे तो बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश का मामला है, महाराजगंज जिला का, और जिला अस्पताल की बात है, जहां पे जिला अस्पताल में यह कहा जाता है कि अगर सांप को डास लिया, चाहे किसी और प्रकार की परेशानी है, तो वहां उपचार किया जाएगा और इलाज हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, भगवान को कुछ और इच्छा था और डॉक्टरों की भी कुछ और इच्छा थी, कुछ और मनसा थी। मारना था और इन बच्चों का जो है माता पिता को इनके ऊपर से छीन लेना था। वह महिला घर आती है और मात्र आधा घंटा वो जीवित रहती हैं और सांप का जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और उनकी मौत हो जाती है। ये है हमारा जिला अस्पताल। सोचना चाहिए, जिला प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पे विचार करना चाहिए।
इन जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, पिता का पहले ही डेथ हो गया और माँ का आज डेथ हो गया, इन बच्चों को पता नहीं है, इन नौनिहालों को, कि हमारे पिताजी कहाँ चले गए, हमारी माँ कहाँ चली गई। ये आयुष पटेल और आरुषि पटेल के माता पिता अब क्या है बताइए ना, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिम्मेवार कौन? पिता तो मान लीजिए बाहर कमाने गए थे, किसी कारण नहीं, माँ का तो कितना बड़ा रोल रहता है। कहा गया है कि माँ का बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चों का परवरिश के लिए, लेकिन अगर हम तो कहेंगे ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है जिला अस्पताल का। जिला अस्पताल जिन लोगों ने ये कहा कि जाइए आप ठीक है, सुनने में आया है कि इनके माता जी के स्तन के बगल में बिल्कुल जो है कि धसा हुआ था, और कितना मोटा था वो करत वाला सांप, फोटो खींचाता, इतना मोटा सांप था, इतना मोटा सांप। सोचने वाली बात है कि इतना मोटा सांप और स्तन के बगल में वो डस लिया था। अब जब वो घर आई हैं तो वह काला पड़ गया था, ये लोग देखे हैं, और उसके बाद आधे घंटे के बाद पूरे शरीर में जहर फैल गया। अच्छा, दोबारा फिर से लोग जा रहे थे इलाज कराने के लिए। हो सकता है कि किसी की जो है क्षमता, इम्यूनिटी पावर ज्यादा होता है, विष सहने की क्षमता ज्यादा होती है, तो हो सकता है कि वह कवर कर रही होंगी या कवर की होंगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जिला अस्पताल उसको वापस कर दे कि चलो ठीक है चेक कर लीजिएगा। और ये तो मामला वहां का था, कम से कम आज तो दिन भर भर्ती कर लिए होते, इलाज कर लिए होते, फिर उसके बाद उनको छुट्टी कर दिया गया होता। और आज तैयारी बना हुआ था इस परिवार में कि आज इनके पिता का ब्रह्मभोज होता, पूरा टेंट लगा हुआ था, पूरा सामान आया हुआ था, लेकिन भगवान की पता नहीं क्या इच्छा थी। और कहा तो जाए पूरा गांव में सन्नाटा फैला हुआ है, सारे लोग रो रहे हैं और पूरा गांव में मातम छाया हुआ है। लेकिन हम तो यही कहेंगे अपने दर्शकों से कि अब बताइए इन नौनिहालों का क्या होगा। जो जिला अस्पताल लापरवाही की है, उन नौनिहालों का क्या होगा कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अभी ये बेचारे अभी अपने पैर पे खड़े भी नहीं हुए, अभी तो चलना सीख रहे हैं। अब जिनको चलना सिखाएगा कौन? ना पिता है ना माँ है। ये तो जिला अस्पताल की लापरवाही है। सरासर मैं जिला अस्पताल के डॉक्टरों को पूरा का पूरा आरोप लगा रहा हूं, और मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि जिन डॉक्टरों ने इनकी मां को छुट्टी दिया, इस पे जांच होनी चाहिए और उन पे कार्रवाइयां होनी चाहिए कि आखिर में 1-2 घंटा 2-4 घंटा और रोक लेते तो क्या दिक्कत हो जाती, कौन सा अस्पताल पे कहर टूट जाता, कौन सा ऐसा दिक्कत हो जाता, या कौन सा ऐसा बेड जो है ये कवर कर लेती। एक मासूम, इन दोनों मासूम के बच्चों के माँ का तो कम से कम जान बच जाता। अब मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे पूरा परिवार ऑलरेडी दुखियों के समुंदर में समा गया है। मैं चाहता हूं चाहे यहाँ के ग्राम सभा के जो भी नेता लोग होते हैं, चाहे वो बीडीसी हो, प्रधान हो, और इस विधानसभा के जो विधायक हैं, जिला के सांसद महोदय हैं, क्या इस परिवार के भरण पोषण के लिए, इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के सहायता राशि प्रदान की जाएगी? क्या ये विधानसभा के विधायक, क्या इस जिले के सांसद महोदय, क्या यहाँ पे जो विपत्ति आया हुआ है इस परिवार पे, जो कहर बनकर के टूटा है, क्या वो दुख बांटने के लिए आएंगे? हमें इस मठिया ग्राम सभा के लोगों को भी इंतजार रहेगा, और हमें भी इंतजार रहेगा कि विधानसभा के विधायक क्या इस पटेल परिवार के बीच आकर के, क्या सांसद महोदय जी क्या इस पटेल परिवार के बीच आकर के दुख बांटने का कार्य करेंगे, या इन हो सके इन बच्चों को कुछ सहायता राशि दिलवा दें ताकि इन बच्चों का परवरिश हो सके, भरण पोषण हो सके, और इनका उज्जवल कुछ तो सहयोग ऐसा हो सकेगा कि इनका परिवार का भरण पोषण हो सके और इनका भविष्य उज्जवल हो सके। क्योंकि माता पिता तो इनके ऊपर साया तो है नहीं, लेकिन अगर कुछ दुख दर्द बांटना चाहते हैं, ये जिले के जो भी नेतागण हैं वो इस परिवार के बीच आए, दुख दर्द बांटें, और जो हो सके इस परिवार को सहयोग दिलाने का कार्य करें। और जिनका भी इस तरह का लापरवाही हुआ है, जिन लोगों ने यह लापरवाही बरता है कि आज 16 दिन पहले इन बच्चों के पिता का डेथ हुआ, और आज जहाँ पे ब्रह्मभोज का कार्य होने वाला था, सुबह में इनकी माता जी का डेथ हो गया। पोस्टमार्टम के लिए उस शव को जो है अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकर लोग जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। प्रशासन भी यहाँ पे मौके पे मौजूद थी, पूरा गांव के लोग जो है यहाँ पे मौके पे आए हुए थे, और सभी पूरा मठिया के लोग सहयोग के दृष्टिकोण से सब लोग लगे हुए हैं, इस परिवार के साथ खड़े हैं।
और इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, ताकि इस परिवार के साथ सभी लोग खड़े हो सकें, सभी लोग आकर के दुख दर्द को बांट सकें, और जो भी सहयोगतार्थ हो सके लोग यहाँ आकर के पहुंच करके सहयोग कर सके। आप देख रहे हैं सुग्री यादव का ये जो फेसबुक पेज है और मेरा यूट्यूब चैनल है, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वहाँ खोले बढ़िया अपने आराम से ना चलो ना खोले पे देखिए खोले पर देखे पड़ी अब लेट ना चलो, चल कैसे छोड़ दे लेट मतलब कहाँ से ड्राइवर था